Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि ऑफ कोर्स आरआरबी जेई क्वालिफाई ही सीबीटी 1 क्वालिफाई करने से होगा. दैट इज द ओनली एग्जाम एंड द ओनली बैरियर दैट यू हैव टू क्वालिफाई, राइट? तो पूरा फोकस करके आप सिर्फ सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे होंगे, वो बहुत अच्छी बात है ना? वही तो एक एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना है, राइट? सो ओनली एंड ओनली यू हैव टू अपीयर फॉर सीबीटी 1. वन क्यों बोल रही हूँ? मुझे तो ये वन भी नहीं बोलना चाहिए. यू हैव टू ओनली अपीयर फॉर अ सीबीटी और इसके बाद आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड यू विल बी गेटिंग द पोस्ट. ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है क्या? इसके बाद भी आपको किसी और एग्जाम में अपीयर करना है? देयर आर 2 phases, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2. मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके अप्रोच से कि सिर्फ आपको एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है एंड दैट इज गोइंग टू बी दी सीबीटी 1 नॉन टेक पोर्शन. क्योंकि भूल चुके हैं आप कि सीबीटी 2 भी है. देयर इज अ ह्यूज बैरियर हियर जहाँ पे आपसे टेक्निकल एबिलिटी पूछी जाएगी पूरे 100 मार्क्स की, विच विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर यू. ठीक है? तो आई होप कि आपको याद होगा. नहीं याद हो तो याद दिला दूं कि आपको 2 एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं. देन यू विल बी डूइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू विल बी गेटिंग द पोस्ट. तो कभी भी ये मत सोचिए यू हैव जस्ट वन बैरियर, यू हैव. तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि जितने मैसेजेस आए हैं ना कि स्ट्रैटेजी बताइए सीबीटी 1 सीबीटी 1 सीबीटी 1 का, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन सीबीटी 1, बट द वन हु विल बैलेंस सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 विल एक्चुअली एज द एग्जाम. अगर आपको लिटरली क्वालिफाई करना है इतने बड़े कंपटीशन को, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 को डे 1 से इक्वली बैलेंस करके चलें. आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल इक्वल टाइम दें. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना टाइम लिमिट चेंज कर सकते हैं, बट इट्स माई ओनली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डोंट लीव सीबीटी 2 राइट नाउ. अगर आपको ऐसा लग रहा है इन योर वियर्डेस्ट ड्रीम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया और आप पूरा सीबीटी 1 के लिए नॉन टेक पढ़ेंगे एंड यू विल बी अपियरिंग फॉर सीबीटी 1, सीबीटी 1 के बाद आपके पास जो 2 मंथ का स्पैन का टाइम होने वाला है, जितना भी टाइम हो आपके पास, उतने में आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तो लेट मी टेल यू 13 to 14 सब्जेक्ट्स फ्रॉम टेक्निकल, ये कोई हलवा नहीं है. ठीक है ना? ये कोई हलवा नहीं है और आप ये पूरा रट भी नहीं सकते हैं. इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप पूरा जनरल साइंस रट लें, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप पूरा जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग या आपका जो भी डोमेन है आप उसका टेक्निकल रट लें. You have to invest time, you have to understand the concepts, you have to apply different concepts to your different numericals, and then you can say you are done with a subject. तो it is a time taking process. CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और पूरा टेक्निकल प्रिपेयर हो जाएगा, इस सपने से उठ जाइए. मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों का अच्छा बैलेंस आज से लेके चलना होगा, एंड यू हैव गॉट इनफ टाइम इन योर हैंड. अभी आपके पास कम से कम 6 मंथ्स इन हैंड है, एंड इन 6 मंथ आई कैन राइट इट ऑन पेपर एंड गिव इट टू यू. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ़ यू आर सिंसियर इनफ, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे. यू विल बीट द कॉम्पिटिशन, बट द ओनली थिंग दैट आई रिक्वेस्ट और डिमांड इज एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज आपसे पूरा का पूरा सीबीटी 1 डिस्कस करने आई हूँ, बट कीपिंग इन माइंड कि सीबीटी 2 इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं इस पूरे वीडियो में आपको वो सारी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे मैंने परफॉर्म किया है, और अगर आज मुझे परफॉर्म करना होता इन आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 में, तो मेरा पर्सनल अप्रोच क्या होता, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. दैट्स इट. यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ मेरे फेवरेट बुक्स, मेरा अप्रोच, मैं वो डिस्कस करूंगी. अगर आपको लगता है दिस इज द राइट थिंग, फॉलो दैट. अगर आपको लगता है कि आपको कोई और चीज़ों के साथ आप बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, गो हैड एंड डू दैट. जरूरी नहीं है कि सबको एक ही एडुकेटर पसंद आए, सबको एक यूट्यूब चैनल पसंद आए, सबको एक ही बुक पसंद आए. आई एम हियर टू डिस्कस वॉट वर्कड फॉर मी, क्योंकि मैं पर्सनली कंसिडर करती हूँ कि मेरे लिए मेरा नॉन टेक पोर्शन थोड़ा वीक है टेक्निकल पोर्शन से. अगर फिर भी मेरे लिए ये चीज़ें वर्क कर जा रही हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ बात है इनमें. ठीक है? तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे आज सीबीटी 1 के बारे में सारी बात कर लूंगी, ऑल्सो अबाउट सीबीटी 2. बट देखिए, आपको पता है सीबीटी 1 में एग्जाम पैटर्न मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया है यहाँ पे. मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम, सीबीटी 1, वेरी नाइस. आप अगर मुझसे पूछेंगे कि हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स, या अभी मैं अगर प्रिपरेशन शुरू करूँ ग्राउंड जीरो से, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी आप जीरो पे हैं, जीरो पे, यू नो नथिंग, मैं वहां से बताना शुरू करूंगी. अगर आप इससे किसी भी ऊपर लेवल पे हैं, कंग्रेचुलेशंस, बट आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर एट ग्राउंड जीरो. मैथमेटिक्स की बात करूंगी तो मैं मैथमेटिक्स में सिर्फ एक बुक को ही रेफर करती हूँ, एंड दैट इज आर एस अग्रवाल. आर एस अग्रवाल इज मोर देन इनफ फॉर यू.
आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप आर एस अग्रवाल लेके बैठिए और आर एस अग्रवाल में आप अपने चैप्टर्स को ओपन करिएगा। कौन कौन से चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जॉब जो होने वाला है वो होने वाला है सिलेबस चाहिए आपको। आपके हाथ में सामने सिलेबस हो या आपके आईपैड में हो, आपके लैपटॉप में हो, दैट इज नॉट माई मैटर ऑफ कंसर्न। सामने सिलेबस हो, आपके पास चैप्टर गिवन है, सिलेबस नहीं है, मेरे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे भी होगा। आप वहां से देखिए कि कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे गए हैं, वही चैप्टर आप वन बाय वन उठाइए। फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर आपने उठाया एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा आरएस अग्रवाल से, फाइन। आपको उसके बाद चीजें समझ में आ गई, पीछे जो क्वेश्चंस थे आपने वो लगाए, आपसे सॉल्व हो गए। अगर इतना हो गया तो आप चले जाइए और इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने लगिए। आरआरबी जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एसएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा? राकेश यादव सर की जो बुक आती है वो बुक आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ यही बुक होनी चाहिए, ऐसी कोई भी बुक जहां पे आपको आरआरबी जेई के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे वो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। नॉट सेइंग कि यही बुक, एनी बुक इन विच यू हैव ऑब्जेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब मैं आपसे बोलती हूँ कि आरआरबी जेई के लेवल के क्वेश्चंस हो, तो आप याद रखिएगा कि किस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आरआरबी जेई, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द आरआरबी जेई लेवल। आपको ये जो बुक होगी या कोई भी बुक लेंगे उसमें एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको नहीं लगाने हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डिप करेगा। एसएससी सीजीएल टाइम बेस्ड होता है एंड एडवांस्ड लेवल का होता है एंड ऑल्सो उसमें बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं। डोंट डू दैट, फाइन। तो आपको याद रखना है कि आप सीजीएल के क्वेश्चंस नहीं लगाने वाले हैं। अगर आपके साथ ये पूरा हो जाता है, आपने आरएस अग्रवाल से पढ़ी, टॉपिक, क्वेश्चंस लगा लिए, देन पीवाईक्यू करने गए, पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस लग गए, मतलब आपका एलसीएम एचसीएफ डन एंड डस्टेड। स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर। बट अगर ऐसा होता है कि आपने आरएस अग्रवाल पढ़ी, थोड़ा समझ में आया बट आगे की चीजें समझ में नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, इस केस में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो आपको मैं 2 यूट्यूब चैनल बता देती हूँ। एक बता देती हूँ आपको आदित्य रंजन सर का, एक फाउंडेशन कोर्स है उनका, आदित्य रंजन सर का एक फाउंडेशन कोर्स है, आप वो देख लीजिएगा। या दूसरा आप देख सकते हैं साहिल खंडेलवाल सर का, साहिल खंडेलवाल सर का आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ मैथ्स एडुकेटर, बहुत सारे हैं। मैंने ये 2 क्यों यहाँ रिकमेंड किया? बिकॉज आई फील कि इनका जो लेवल है वो आरआरबी जेई के लेवल का होगा। इसके अलावा जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपके पास, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल गगन प्रताप सर, वो सब सीजीएल को टारगेट करते हैं, एडवांस्ड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डिप कर जाएगा। तो आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, बेसिक टू मॉडरेट जो आपके पास एग्जाम आएगा, पेपर आने वाला है इजी टू मॉडरेट, उसके लिए आप ये दोनों एडुकेटर्स को टारगेट कर सकते हैं। और इनसे आप वो टॉपिक डायरेक्टली यूट्यूब में टाइप करिए, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय XYZ सर, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय सम सर, और आप उसके बाद देख लीजिए कि कौन सी वीडियो। इनके अलावा अगर आपको किसी और की वीडियो पसंद आती है, गो अहेड एंड डू दैट, मैंने अपनी प्रेफरेंस बताई है, दैट्स इट। वहां जाके उस टॉपिक को पढ़िए और उसके न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कोर्स देखें, जो जो चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आते हैं सिर्फ उसका देखिए। पूरा देखेंगे बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। टाइम आपको इन्वेस्ट करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने में, ज्यादा वीडियोस देखने में नहीं, फाइन। तो ये मेरा प्रेफरेंस होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए। इफ यू टॉक अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक बुक आती है अरिहंत की एंड दैट बुक विल बी इनफ फॉर यू। अरिहंत आपको कॉमन रीजनिंग आपको कॉमन सेंस से भी बनेगा, कॉमन सेंस से नहीं बनता है तो अरिहंत तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही देगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, सिर्फ उस टॉपिक को सर्च करके वो टॉपिक का वीडियो आप यूट्यूब से देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग यूट्यूब पे। गो अहेड एंड डू दैट। वंस यू आर डन विद दैट, पीवाईक्यू से आप लगा लीजिएगा कि आज तक जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी जेई लेवल के, सिर्फ वो सॉल्व करने हैं। लेवल बिल्कुल, अब मैंने बोला ना कि अभी अगर आपको मैं जनरल अवेयरनेस बता रही हूँ, आपको नहीं बोलूंगी कि आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़िए, लेवल भी तो देखिए अपने एग्जाम का, है ना। तो आपको आरआरबी जेई, एसएससी जेई के लेवल के क्वेश्चंस लगाने रहेंगे। देन कमिंग डाउन टू जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके पास एक अरिहंत की बुक आती है विच इज वेरी नाइस। अरिहंत की एक आपके पास थियोरिटिकल बुक आती है जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट है, एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, आई मीन टू से ऑब्जेक्टिव्स हैं। अरिहंत की एक दूसरी बुक आती है जिसमें सारे आपके साइंस के वन लाइनर्स हैं। दोनों हैं आपके पास, बहुत अच्छी बात है, दोनों नहीं है तो कम से कम एक होनी चाहिए। सिर्फ उतना रट लीजिए अच्छे से, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे एक बुक से। जितना है लेकिन वो आपको बार बार रिविजन करना है। कीप योर सोर्सेस लिमिटेड बट रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। तो आपके लिए अरिहंत बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उनको लूसेंट प्रेफर करनी है तो दैट विल बी माई सेकेंड ओपिनियन।
दोनों में से कोई एक ही रखिएगा, आपको दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक रखिएगा। इनके साथ आपको क्या करना है, बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगाने हैं। लूसेंट में जितने क्वेश्चंस हैं बुक के पीछे वो आपको लगाने हैं, हर चैप्टर के पीछे। और अरिहंत तो आपको पढ़नी ही है और उसके क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं। अलॉन्ग विद दिस पीवाईक्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लीजिएगा। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। देन कमिंग डाउन टू जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का गेम चेंजर होता है करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस का करंट चेंजर गेम चेंजर होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है यूट्यूब से, डेली वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिए ज़्यादा दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। सिर्फ एक चैनल रिकमेंड हमेशा करती हूँ, उत्कर्ष क्लासेस। जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं उनके लिए ये जो कंटेंट देते हैं वो इनफ रहेगा। आप देखिए, आपको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सर, आपको चीज़ें याद भी रह जाएंगी। हर दिन वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उनका जो वीकली वीडियो आता है वो देखिए, वीकली नहीं देख पा रहे हैं एटलीस्ट हाफ मंथ का तो देखिए, उनका जनवरी टू जून आ गया होगा, वो देख लीजिएगा। रेस्ट जितने भी लोग मेरे ऐप से एसोसिएटेड है उनको मैं यहाँ पे कंटेंट दे ही रही हूँ करंट अफेयर्स का, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ देखिए कि यहाँ पे क्या है आपके पास, मार्क्स वेटेज मैंने दे दिया, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होने वाले हैं। यू हैव गॉट ओनली 90 मिनट्स इन योर हैंड, तो उस हिसाब से ये याद रखिएगा कि यू आर गेटिंग लेस देन 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, इसीलिए स्पीड विल बी द गेम चेंजर। टॉपिक पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा डिमांड आपसे सिर्फ इतना है कि जब आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मिनिमम आपको स्कोर करना है 25 मार्क्स, एंड अगर आप जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो मिनिमम आपको स्कोर करना है 20 मार्क्स, एंड जनरल साइंस की बात करें तो आपको मिनिमम स्कोर करना है 25 मार्क्स। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो मैं चाहती हूँ बीइंग एन इंजीनियर आपके लिए मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो बन गए तो बिल्कुल सही बनेंगे, फिर डाउट का कोई चांस नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस मुझे पता है देयर इज अ लॉट दैट विल कम अंडर जनरल अवेयरनेस, मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आप सिर्फ 5 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर दीजिए। 5 मार्क्स अगर स्कोर करते हैं तो आपको आपका वेटेज दिखता है 75 यहाँ पे, विच इज अ वेरी सेफ मार्क फॉर अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट। ओबीसी एसटी एससी के लिए आप 5-5 मार्क्स कम कर सकते हैं, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे आपको बताया जनरल अवेयरनेस उत्कर्ष क्लासेस, इसके बाद मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आप पॉलिटी पढ़िएगा, सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे, बट करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ पाना डिफिकल्ट है, सबसे पूरा जनरल अवेयरनेस कभी बनेगा भी नहीं, तो पॉलिटी पढ़िएगा। इसके बाद आपको जियो पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है, एक सेकेंड दीजिए, इसके बाद आपको जियो पढ़ना है और फिर पढ़नी है हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी ये सब कुछ लोग पढ़ लेते हैं कहाँ से, लूसेंट से, बट व्हाट आई फील, मैं अगर लूसेंट लेके बैठती हूँ ना तो मेरे को लूसेंट समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना पहले कोई फ्रेम नहीं था कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि उसमें स्टोरी लाइन तो कुछ दिया नहीं गया है। तो अपने दिमाग में स्टोरी लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना इन तीनों की मैराथन वीडियोस देख ली। मैराथन वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी जो 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स की रहती हैं, बहुत सारे चैनल्स में हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स में हैं। उनको देखने से मुझे क्या पता चला ना, मुझे एक दिमाग में फ्रेम हो गया, स्टोरी लाइन बन गई, अच्छा इसके बाद ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जब मैं रीड भी कर रही थी तो मैं सब कुछ विजुअलाइज कर पा रही थी। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग थे, ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली समझ में आएंगी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मैं तो बोलूँगी कि करंट अफेयर्स अगर आपका कंट्रोल में आ रहा है तो आप ना मैराथन वीडियोस पहले देख लीजिए, स्टोरी लाइन बनाइए और उसके बाद बुक से पढ़ना शुरू करिएगा। और उसके बाद आपको एक ही काम करना है और वो है पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा। बट हमेशा बोलूंगी जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 to 12 मार्क्स का करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है एट टाइम्स, तो 10 to 12 मार्क्स का करंट अफेयर्स अगर आउट ऑफ 15 आपसे पूछ दिया तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एंड जियो, है ना। तो मैं आपको कहूंगी कि ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट आप कैसे चेक करेंगे, यू विल बी चेकिंग दिस बाय सॉल्विंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली आपको आपकी औकात बता देगा कि आपने ये जो जितना पढ़ा है ये पढ़ा है या सिर्फ ड्रामा किया है ना। आप कितने पानी में हैं पता चल जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज कहाँ देनी है, कैसे देनी है, पढ़ना तो शुरू करो, टेस्ट सीरीज देने लायक जब बन जाओगे तब तक यहाँ वीडियो आ जाएगी, तो उसकी चिंता मत करो। फाइन, ये मेरा गेम प्लान रहा है और अगर अभी मुझे एग्जाम देना पड़ा तो यही मेरा गेम प्लान होगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके बाद अगर मैं आपसे CBT 2 की बात कर लूँ तो जनरल अवेयरनेस आपने पहले देखा है, आप दोबारा देख लेंगे, कोई बड़ा डील नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैंने बोला अरिहंत लूसेंट कुछ भी है आपके पास काम बन जाएगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके
सफिशिएंट नोट्स मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रेजुअली अपलोड हो जाएगा, अभी तो नहीं चाहिए ना आपको। इसके बाद है आपके पास टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स की है, जो कि आपका मेन गेम चेंजर होगा सीबीटी 2 में, इसी के दम पे क्वालिफाई करेंगे। तो इसका पूरा ठेका मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, इसका पूरा ठेका ऑलरेडी लिया है मैंने, कहाँ पे, सिविल एज पे लिया हुआ है। इफ यू आर स्टडिंग विद एनी ऑफ द एडुकेटर्स, go ahead and do that. if you are not studying with any educator and want to do the self study करके पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, करिए। if you think that you need my guidance, सब कुछ है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पहली 2 चीजें आपने पहले कमांड रख लिया है, तभी आप सीबीटी 2 में पहुंचे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 चीजों का इनफ कंटेंट मैं आपको दे दूंगी, ये तो मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल में है ही। इफ यू वांट टू नो अबाउट सिविल एज, तो दिस इज द कोर्स दैट आई हैव लॉन्च्ड। ये है आपके पास पूरा का पूरा हर मैदान फतेह इज दी कोर्स नेम, जहां पूरी सिविल इंजीनियरिंग सारे आपके 13 to 14 सब्जेक्ट्स मैं अकेले डील कर रही हूँ लाइव क्लासेस में। वी आर डन विथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सॉइल मैकेनिक्स। आज सेकंड क्लास थी। ये आपको दिख रहा है जो प्राइस रेंज 2199, दैट इज 2200, ये अभी आपको मिल रहा है 30% ऑफ पे। तो आपको 30% ऑफ में दिस इज गोइंग टू बी 1539 आई थिंक, ओके। एंड अभी आपको 15 अगस्त सेल में ये शायद, आई होप दैट दिस विल टर्न टू 35%, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो आपको और भी ऑफ मिल जाएगा। बट देन आई विल से कि 15 अगस्त तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत माइनर वेरिएशन है, अभी आपको 30% ऑफ में मिल रही हैं चीज़ें। एवरीथिंग दैट आई डिस्कस, मैं आपके साथ पूरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करूंगी। आई विल बी टीचिंग एवरीथिंग। डेली क्लासेस चल रही हैं आपकी, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, डीपीपी आपको मिलेगा, डाउट क्लासेस होंगी आपकी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको डीपीपी में देते जाती हूँ या आपके साथ सॉल्व करते चलती हूँ। एंड देयर विल बी मच मोर दैट विल बी एडेड। ऐप में आपको पेड कोर्स दिखेगा, यूट्यूब में मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो भी ऐप में मिलेगा। देयर आर फ्री पीडीएफ्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग, जो कि मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा। प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज अभी आपको जरूरत नहीं है, पढ़िए, टेस्ट सीरीज सही वक्त पे आ जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द ऐप, ओके। आप देखिए, आज मैंने स्टार्ट किया है सॉइल मैकेनिक्स की बात करनी। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम अभी, स्टार्ट सेकंड क्लास ही थी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देख रहे थे, परसेंटेज एयर वॉइड्स देखा, बल्क यूनिट वेट देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेट देखे। तो ये सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फाइन। ये सब चल रहा है कहाँ पे, ये सब चल रहा है मेरे ऐप में। ये थोड़ा ऐप की झलक आपको दिख गई है, ये सब ऐप में चल रहा है। चलिए, कमिंग बैक टू द वीडियो, दैट इज आरआरबी जेई सीबीटी 1। आ जाती हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। ये आपका माइंड फ्रेम होना है। अनरिजर्व्ड है तो 75 विल बी सेफ स्कोर फॉर यू एंड दिस शुड बी योर टारगेट, एंड दिस वाज माय टारगेट। अगर मुझे वापस से पढ़ना हुआ अगर, तो यही मेरा टारगेट होने वाला है। सो दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट, स्टार्ट स्टडिंग, यू हैव गॉट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। बट अगर आप यहाँ से टाइम वेस्ट करेंगे तो देर विल बी ओनली रिग्रेट इन योर लाइफ, नथिंग एल्स। आपको बहुत सही टाइम पे नोटिफिकेशन आया है, आपके पास टाइम भी है, और अगर अभी भी आप नहीं कर पाए ना, तो फिर देर विल बी नो एक्सक्यूज, देर विल बी नो एक्सक्यूज एंड नोबडी विल अप्रिशिएट दैट। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाइए। मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। कोई भी डाउट होता है आप पूछिए। आपको पता है कि ऐप में इससे भी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ। करंट अफेयर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, जनरल साइंस के नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, रीजनिंग हो सकता है एक मैराथन सेशन में लेके यूट्यूब पे ही आ जाऊँ, और मैथमेटिक्स का भी कंटेंट मैं आपको दे दूंगी, फाइन। बट आपको पता है किसी की कंटेंट की जरूरत नहीं है सीबीटी 1 में, यू नीड नोबडीज कंटेंट, यूट्यूब इज इनफ, एंड आपके पास इनफ कंटेंट आपको इन बुक्स में मिल जाएगा, आर.एस. अग्रवाल एंड अरिहंत। रटना शुरू करिए, दैट्स इट, फाइन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। एंड यस, अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन डिस्कस विथ मी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐप के बारे में जितना भी डिटेल है, मेरे कोर्स के बारे में जितना भी डिटेल है, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो आपको कूपन कोड यूज़ करना है कोर्स लेने के लिए, वो भी नीचे आपको दिख रहा है। हसल हार्ड इज द कूपन कोड दैट यू कैन यूज़ टू गेट 30% ऑफ। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म रियली रियली वेल। बहुत वक्त बाद आया है, वी हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट बिग एग्जाम क्या होने वाला है, तो प्लीज़ एक्शन मोड में आके चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ, डू एवरीथिंग दैट यू कैन। मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक दिन में अभी 8 आवर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि ये 6 आवर जाना चाहिए आपके नॉन टेक को और 2 आवर जाना चाहिए आपके टेक्निकल को।
अभी से 2 आवर टेक्निकल को जाएगा तब जाके शायद आप CBT 2 तक कोई पकड़ बना पाएंगे अपने टेक्निकल्स में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्निकल को आप इंपॉर्टेंस दें, आज से ही दें. फाइन. सो प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा बता दीजिएगा. टेक केयर एवरीवन.